भर्गो देवस्य धीमहि धियो ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुखी यमामृता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग माइक म्यूट रखेंगे। मगल जाएगा, राधेश जी माइक म्यूट रखेंगे प्लीज। कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था? शरीर पर अलग अलग योगा के शरीर पर विभिन्न पर अलग अलग प्रभाव, ठीक है, किस तरीके से हमारे बॉडी पर योग का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसके आगे कौन पढ़ा था? सभी लोगों ने जितना हमने बोला था इतना पढ़ लिया था? आप लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जहां तक मैंने दिया था वहां तक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? 3 पेज तक हमने दिया था, आपको पढ़ लिया था? हमने पढ़ा होगा तो जो भी पढ़ाएंगे समझाएंगे वो बहुत अच्छे से समझ में जल्दी आ जाएगा, और नहीं पढ़ा होगा तो फिर उसी में आप जो खुद ही ढूंढते रह जाएंगे, कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के मंत्र किसको किसको याद है? फटाफट बोल दीजिए 1 मिनट के अंदर में। हाँ कुनी जी बोलिए। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भनवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, सावित्री, ओम सावित्री नमः। सावित्रे नमः। क्या हुआ मैं? इसके हाँ आदित्य के बाद सावित्री। हाँ सावित्री। ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और किसी को याद है? और भी किसी को याद है? देखिए ये होता है स्टडी, ठीक है, चाहे वो अलग से पढ़ते हों, चाहे वो कैश करके रखे हों, चाहे अभी मेरे कहने से पढ़े हों, ये होता है, ठीक है, कि हमने कहा नहीं कि उन्होंने तुरंत सुना दिया। अच्छे स्टूडेंट की यही लक्षण होने चाहिए, यानी एक दिन पहले अपना प्रिपरेशन खुद कर लेना चाहिए, चाहे वो थोड़ा कम ही अच्छा क्यों ना हो और चाहे बहुत बेस्ट क्यों ना हो, क्योंकि बहुत बेस्ट के लिए तो टीचर बैठे हैं आपको बताने के लिए, लेकिन एक स्टार्टिंग जो होनी चाहिए ना वो मतलब आप लोगों के अंदर भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जितनी देर हम पढ़ा रहे हैं बस इतनी देर आप पढ़ रहे हैं और मुझे ऐसा ही लगता है कि सब लोग बंद करके फिर रख देते हैं, ठीक है, तो फिर ऐसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है आप लोगों का। नहीं मतलब एक होना चाहिए कि हमें कल क्या पढ़ना है ना। देखिए हम भी आपको पढ़ाते ना तो एक बार इसको देख जरूर लेते, ऐसा नहीं है कि, हालांकि मुझे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ, फिर भी ऐसा लगता है कहीं कुछ रह ना जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए, समझाने में, बताने में, पढ़ाने में। एक पहली बात तो ये होता है कि एक अच्छा टीचर होना चाहिए, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई स्टूडेंट का भी वही काम होना चाहिए कि एक दिन पहले अपना प्रिपरेशन कर ले, या कोई चीज कमी तो मैम नहीं आ रहा है, सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे आप लोग अनोन बन के बैठ जाते हो, ना कोई रिप्लाई ना कुछ भी, तो इससे क्या हम समझे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम तो है ही बताने के लिए, मैं तो बताऊंगी, बट आप लोगों का भी ऐसा मतलब होना चाहिए कि नहीं पढ़ा रही मैं, थोड़ा सा हम पढ़ करके बैठे। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको कंफ्यूजन कहाँ समझ में आएगा, और कंफ्यूजन नहीं समझ में आएगा तो हम क्या पढ़ा करके चले जाएंगे, आपको यहां से निकल जाएगा फिर पूरा। तो सपोर्ट करिए आप लोग भी। सूर्य नमस्कार, पहले तो हम सूर्य नमस्कार के बारे में जानेंगे, ठीक है। सूर्य नमस्कार हमारे किसी भी ऐसे ऑथेंटिक बुक में कहीं भी डिफाइंड नहीं है, जो कि
या रेफरेंस बुक में कहीं भी डिफाइंड नहीं है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कहाँ से लिया गया है? बिहार स्कूल ऑफ योगा से के वहां से लिया गया है। जो बिहार स्कूल ऑफ योगा जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती इस समय जो है, मतलब सत्यानंद सरस्वती ने चलाया था, अभी उनके शिष्य जो हैं वो लोग सारे इसको फॉलो कर रहे हैं और अच्छे से डीप में। ठीक है, ये एक आसन प्राणायाम बंद मुद्रा नामक उन्होंने पुस्तक लिखी है, उसमें ये डिफाइन है, उसमें सारी चीजें अलग से हैं। सूर्य नमस्कार जो है हमारा आदिकाल से चला आ रहा है। ठीक है, ये ग्रंथ में नहीं आपको मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये बिल्कुल साइंटिफिक है। एक मिनट, ये बिल्कुल साइंटिफिक है, क्योंकि जब से हमारे सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से सूर्य का निर्माण, सूर्य और चंद्र का निर्माण हुआ, इनका उगना और मतलब अस्त होना, ये बिल्कुल जो है साइंटिफिक है। तो इसलिए मतलब ये इतनी बड़ी चीज है कि इस पर ज्यादा किसी ने कुछ अपना मत नहीं दिया है, इसके बारे में लिखा, क्योंकि साइंटिफिक प्रूफ है। ठीक है, तो मतलब अब स्कूल बिहार ऑफ योगा आसन प्राणायाम बंद मुद्रा नामक पुस्तक में इसका थोड़ा सा डिफाइन किया गया है स्वामी निरंजना दास के थ्रू। अगली बात, इसमें 7 हमारे आसन हैं, 5 इसके रिपीटेड आसन है पूरे 12, इसको हम बोलेंगे 12 आसनों का एक पूर्ण पैकेज है ये, जिसमें 7 आसन है, 5 रिपीटेड आसन है। और सूर्य का हमारा अगर होता क्या है कि एक पूरी पैकेज आपने कंप्लीट कर लिया, यानी 12 तरह के आसन आपने कर लिया केवल एक मात्र सूर्य नमस्कार करने से। ठीक है, आप आइए इसमें देखते हैं। सूर्य नमस्कार योग की एक ऐसी विद्या है जो आपके तन मन को स्फूर्ति प्रदान करती है। सूर्य नमस्कार करते समय आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि कब आपको सांस छोड़नी है और कब सांस लेनी है। ठीक है, वैसे तो सारे आसन जितने भी आप लोग करते हो ना, अगर सांसों के उसके रिदमेटिक के सांस फॉर्म में करते हो, यानी आसन हम जो करते हैं जैसे आगे झुकने वाला आसन कर रहे हैं, तो हमारी सांसें क्या हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सांसें बाहर हो, यानी निकली हुई हो। अगर हम हस्तोत्तान आसन कर रहे हैं यानी पीछे झुकने वाला, तो सांस हमारी अंदर को मतलब जानी चाहिए। अगर इस सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं तो देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव होता है और इन आसनों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सेम इसमें यही चीजें बताई गई हैं कि आसन करते टाइम हमें अपने सांसों को कैसे ध्यान में रखना है। इवेंट सूक्ष्म व्यायाम भी जो आप लोग करते हैं ना, उसका भी सांसों के साथ में रिदम होना चाहिए कि हमारे जो अगर सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, हमारे पैर ऐसे जा रहे हैं तो हमारी सांसें बाहर को होनी चाहिए, हमारे पैर अगर ऐसे आ रहे हैं तो हमारी सांसें अंदर को आनी चाहिए। इतना मतलब छोटा छोटा चीजें हैं ध्यान रखने के योग है। और हम होते क्या है कि हमें सीखना है, हम सीखने के चक्कर में हम कुछ भी सीख डालें, चाहे वो टूट जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, आना चाहिए, लेकिन वो कैसे सिस्टम के साथ आना चाहिए उस पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। जो बेसिक हमारी चीजें होती हैं कि एक रिदमेटिक से साथ में कैसे करना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पता है, बहुत ज्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं है कि आपको बहुत एडवांस आसन आ रहे हैं, बहुत मतलब हाई फाई है, आप कंपटीशन को मात दे सकते हैं, इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा है ना, और थोड़ा सा भी आपको सिस्टमैटिक ढंग से अगर चीजें आ जाएं तो समझे आप उसको मात दे सकते हैं। जो बहुत हाई फाई वाले लोग मतलब एडवांस आसन वाले हैं, आप उसको भी मात दे सकते हैं, ऐसा होता है। बट हमें क्या करना है, हम उस चीज को अपने माइंड में नहीं रखते हैं। तो इसमें जितने भी आसन हम करेंगे बिल्कुल मंत्रों के साथ में किया जाता है, प्लस सांसों के साथ में, यानी सांस हम कब रहे हैं कब छोड़ रहे हैं, और एक चक्रों के साथ, जो 6 चक्र हमारे बॉडी के अंदर में है, उन चक्रों पर कौन सा आसन मतलब इसमें जो भी जैसे आसन उसको कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, इस तरीके से पूरे फॉर्म में सूर्य नमस्कार को करना चाहिए। कब सांस लेनी है, योग के अनुसार मनुष्य के शरीर में 3 बंद, पहला शरीर के निचले हिस्से में, दूसरा पेट पर और तीसरा गले पर। बंद के बारे में बताया ना, 3 बंद हमारे हैं, और चौथा बंद तब हम बोलते हैं महाबंद जब तीनों बंद को एक साथ लगाते हैं।
वैसे हम 3 ही बोलेंगे, लेकिन अगर वन वे आंसर देना हो तो 4। क्यों? क्योंकि एक बंद कभी कोई नहीं लगाता है। स्टार्टिंग जरूर करता है एक से, पहले मूलाधार करेगा, उड्डयन करेगा और फिर जालंधर बंद करेगा, लेकिन इसकी तीनों की प्रैक्टिस होती है थोड़े थोड़े टाइम पर, तो फिर ये हमारा हो जाता है महाबंद। तो जैसे अलग अलग देखिए, तीसरा गले पर बताया गया है, इसको समझेंगे अच्छे से आप लोग, ठीक है। और मैं पूछूंगी, आज नहीं बताएंगे तो कल तो मैं पक्का पूछूंगी आप लोगों से। सूर्य नमस्कार का शाब्दिक अर्थ सूर्य को अर्पण या नमस्कार करना है। यह योग का आसन शरीर को सही आकार देने और मन को शांत व स्वस्थ रखने का उत्तम तरीका है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम सूर्य नमस्कार करते हैं, क्यों पहले नमस्कार मुद्रा करते हैं ना, ये भी देखिए मुद्राओं में आ जाता है। सब लोग बोलते हैं ना मुद्रा कैसे होता, क्या होता है, ये इसको भी हम मुद्रा ही बोलते हैं। जैसे उस दिन हमने मुद्राओं के बारे में पढ़ाया था आप लोगों को, तो ये भी हमारा पहले नमस्कार मुद्रा में आता है। तो इसमें देखिए मुद्राएं भी आ जाते हैं, आसन भी आ जाता है और प्राणायाम भी आ जाता है। कोई किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारे इसमें कई चीजें कनेक्ट होती हैं, तो उसको हमें ध्यान में रख करके करना होता है। सूर्य नमस्कार करने का मतलब नहीं कि बस हम किए जा रहे हैं कि हम तो कर रहे हैं, सांस रिदम हम कैसा है, प्लस इसमें हम कौन सी मुद्राएं भी कर रहे हैं। तो पहला तो मुद्रा हमारा नमस्कार मुद्रा ही हो जाता है, यही हमारा हो जाता है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे आप आगे इसको देखेंगे, मन को शांत रखता है, बॉडी पोस्चर भी रखता है। सूर्य नमस्कार 12 शक्तिशाली योग आसनों का एक समन्वय है, जो एक उत्तम कार्डियोवास्कुलर है। सूर्य नमस्कार मन व शरीर दोनों को तंदुरुस्त रखता है। सूर्य नमस्कार हमारा 12 मंत्रों के साथ में होता है, 12 स्टेप में होता है, जिसमें पहले ही हमने आपको बता दिया कि 7 इसमें स्टेप है, 5 इसके रिपीटेड हैं, ठीक है। 5 को हम रिपीट करते हैं। ये हमारे मन को भी मन को और शरीर को दोनों को तंदुरुस्त रखता है। आप सच में अगर देखेंगे ना, जिनकी बॉडी थोड़ी सी वैसी होती है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि पीछे से कोई व्यक्ति मतलब आगे आगे चल रहा है, अगर आप पीछे से, मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही ऐसा देखा है, ठीक है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था और मेरे मन में तुरंत आ रहा था कि ये मतलब लेडीज थी, जेंट्स नहीं थे। ऐसे कहीं मॉल पर हम देख लिए थे, तो लेडीज को मैंने देखा पीछे से, मतलब फेस वगैरह उनका इतना स्मार्ट था, बहुत सुंदर लेडीज थी, और पीछे से जो बॉडी स्ट्रक्चर था ना, वो इतना खराब सा था कि उनकी फैटी मतलब कहीं लटक रही थी, बिल्कुल अजीब सा जैसे मतलब था। और मैं इतना इरिटेट हो रही थी उसको देख करके कि मैं इनको कैसे बताऊं कि जो है कि आप योगासन मतलब किया करो। इतना मेरे मन में ऐसा हो रहा था, लेकिन हम जिनको जानते नहीं उनको बता नहीं सकते थे। और बाकी बाई फेस से बहुत सुंदर थी, बहुत स्मार्ट वो। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन जब आप पता है जब योग आसन इसका नियमित अभ्यास करते हैं, तो आप थोड़े ही दिन में देखेंगे, केवल मात्र 10 दिन आप इसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे, तो आपकी बॉडी भी इतनी सुंदर हो जाएगी। फिगर आपका जो है, जो कहीं से मतलब फैटी लटका हुआ है या कुछ इस टाइप का है, वो भी बहुत अच्छा से बैलेंस में आ जाता है। क्योंकि मैंने करके देखा, क्योंकि मेरा भी पहले काफी फैट था, ठीक है, बहुत। जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था योग, तो मैं बहुत फैटी थी, ठीक है। अभी मेरा बहुत कंट्रोल हो गया, बहुत सारी चीजें मेरी सही हो गई। तो बस हमने नियमित इस तरीके से मतलब इसको अभ्यास में किया। और अभी इस समय मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ टाइम से मैं बीमार चल रही हूँ, ये जुकाम फीवर की वजह से। तो मैम ने हमारे मना कर दिया है कि नहीं करना, यानी हम जिससे हम सीखते हैं उन्होंने बोल दिया है, जो क्लास लेते हैं उन्होंने मना कर दिया कि अभी मत लो, आपका अभी सब ठीक है। तो मैं अपने आप में भारी भारी सा फील कर रही हूँ इतने में ही। अब मात्र अगर 3 दिन मैं उसको कर लूंगी, बाकी की मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ रखा है। सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, मैं सारी चीजें जारी रखी हूँ, सिर्फ आसन मैं नहीं कर रही हूँ इस समय। और बैठ करके जो भी आसन करने वाले हैं वो कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब हम इसको अच्छे से करते हैं ना, मन से करते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी में पूरा निखार आ जाता है। इतना अच्छा ये व्यायाम है, मतलब सूर्य नमस्कार। तो आप लोगों को भी करना चाहिए इसको। और इसमें देखिए हम काफी टाइम आपको देंगे, क्यों? क्योंकि आपको इसको करना ही करना है। आप और आसन वगैरह नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ये सूर्य नमस्कार कम से कम 3 to 5 टाइम तो जरूर करिए एक दिन में।
यदि आपके पास समय की कमी है और आप चुस्त दुरुस्त रहने का कोई नुस्खा ढूंढ रहे हैं तो सूर्य नमस्कार उसका सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प, मान लीजिए और आसन नहीं कर सकते, अभी तो 1 घंटे की प्रैक्टिस करते होंगे तो उसमें तो आप करते होंगे, उसमें सूर्य नमस्कार पक्का ऐड करिए और कम से कम 3 से 5 बार। ठीक है, 5 बार अगर आप हैं और डे करते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो मैं मैं देख रही हूँ दो को मैच कर जाएगा, यानी मेरा बोलना बताना आपको तो आप करोगे, दोनों मैच करेगा 100%। सूर्य नमस्कार प्रातःकाल खाली पेट करना उचित होता है। आइए अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार के इन सरल और प्रभावी आसनों को आरंभ करते हैं। प्रत्येक सूर्य नमस्कार के चरण में 12 आसनों को 2 क्रम में होते हैं। 12 योग आसन सूर्य नमस्कार का एक क्रम पूर्ण करते हैं। सूर्य नमस्कार के एक चरण के दूसरे क्रम में योग आसनों का वह क्रम दोहराना होता है, अपितु केवल दाहिने पैर के स्थान पर बाएं पैर का प्रयोग करना होता है। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं ना, तो जब अश्व संचालन आसन में जाते हैं, ठीक है, यानी एक पैर जब हम पीछे लेकर के जाते हैं, तो जब हम आगे को जब आते हैं कितने 10 नंबर, हम 10 नंबर पर फिर उसी में आते हैं, देखिए आदित्य वाले में, ठीक है, 10 नंबर पर जब आते हैं तो हमको दाएं की जगह बायां ले जाना, पहले राइट ले जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम में हम लेफ्ट को लेकर के आएंगे उसी स्थान पर, और जब फिर हम दूसरा राउंड करेंगे तो पहले फिर हम लेफ्ट लेग को लेकर के जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है या फास्ट में बोल रही हूँ कि समझ में आ रही है कि नहीं? भाई हैंड रेस कर देना। आ रही है कुनी जी? मैडम थोड़ा रिपीट कर दो। रिपीट कर दे। वही मुझे लगा कि मैं फास्ट बोली। जब हम सूर्य नमस्कार का स्टार्टिंग करते हैं तो जो 4 नंबर पे हमारा अश्व संचालन में जो पैर हम पहले पीछे को लेकर के जाते हैं तो राइट लेकर के जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम रिपीटेशन में वापस जब हम आते हैं, यानी सूर्य अश्व संचालन हो गया, हमारा पर्वतासन हो गया, ठीक है, साष्टांग नमस्कार हो गया और सर्पासन हो गया, ये सब जब सारे हमारे हो जाते हैं तो जब हम इसका रिपीटेशन करते हैं तो रिपीटेशन में जब हम वापस आते हैं तो 10 नंबर जो 4 नंबर पर हम पहले करके जाते हैं, यानी हमारा पैर पीछे जाता है, तो सेम जब हम 10 नंबर पर आते हैं तो यही चीजें हमारी जो है आगे आ जाती हैं, ठीक है, यानी लेफ्ट लेग, और इसको हम अपना उसके बाद से जो स्टेप है उसको हम करते हैं, बस इतना करना होता है। लेकिन जब सेकेंड राउंड में आप जाते हैं तो फिर लेफ्ट को लेकर के जाएंगे वही 4 नंबर पर, और फिर 10 नंबर पर वापस आप राइट वाले को लेकर के आएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई? और इस तरीके से हम अपना पूरा चक्र को कंप्लीट करते हैं। तो आप 3-5 टाइम जो है इसको कंप्लीट करेंगे। सूर्य नमस्कार के विभिन्न प्रारूप पाए जाते हैं, हालांकि बेहतर यही है कि एक ही प्रारूप पर अनुसरण करें और उसी के नियमित अभ्यास से उत्तम परिणाम पाएं। सूर्य नमस्कार देखिए, जैसे कई लोग हैं ना, तो टीचर लोग जो होते हैं तो अपने अपने जिनको जैसे सूटेबल होता है वैसे वैसे वो करवाते हैं। तो सबसे अच्छा यही कि एक तरह से आप लोग सीख लीजिए, ठीक है, कि आगे पैर को कौन सा ले जाना है, कैसे ले जाना है। जब एक बार अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ में आ जाता है, तो फिर दोबारा वो गलती नहीं होगी, और फिर आप जो है उसी को फॉलो करिए। क्योंकि होता क्या कि इतने सारे हम लोग योग टीचर, बहुत सारे लोग योग टीचर है ना, तो सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ टेक्निक होती है, कोई थोड़ा सा उसमें वेरिएशन डाल देता है, कोई कुछ और डाल देता है, इस तरीके से। तो जिससे आप सीखते हैं, अगर आपने देख लिया, थोड़ा सा कहीं से पढ़ लीजिए, उठा करके आप देख लेंगे, उस पर डालेंगे जैसे गूगल पर, तो वहां सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए कहीं कंफ्यूजन है तो ठीक है, गूगल पर आप देख लिए और आप देख रहे कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है तो वहां आप बता भी सकते हैं कि मतलब ऐसा है। लेकिन योग एक ऐसी चीज है ना, थोड़ा सा आगे पीछे, मतलब एक वर्ड को कई चीजों में डिफाइन कर दिया जाता है, क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ है, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि जो टीचर होता है ना, जब मतलब है तो वो परफेक्ट ही,
ठीक है, हमको उनको परफेक्ट मान करके ही चलना चाहिए, क्योंकि टीचर ऐसे नहीं आते हैं। टीचर काफी चीजों को मतलब करते हुए आते हैं, एग्जाम देते हुए आते हैं, तब जाकर के वो एक अच्छे टीचर बनते हैं। तो हो सकता है मे भी कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, बट ये है कि हाँ, एक बार आपने अच्छे से उस चीज को सीख लिया, समझ लिया, तो उसी चीज को आप हमेशा आगे रखिए। अब जैसे कि मैं अगर मुझे अगर देखा जाए, मैं अगर ऐसा करती हूँ, अभी जैसे इसमें बताया गया है कि पैर को एक बार आगे ले आएंगे, जो पैर को पीछे ले जाएंगे तो दूसरे पैर को आगे लेके आएंगे। लेकिन मेरा क्या मानना है, मैं ऐसे करती हूँ कि जिस पैर को मैं पहले पीछे ले जाती हूँ, मैं उसी को फिर आगे लेके आती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ। तो इसलिए इस पर ज्यादा नहीं ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि हमारे पोस्चर अच्छे बनने चाहिए और हमारी रिदम कैसी होनी चाहिए, और ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे कौन सा पोस्ट मतलब हम स्टेप कर रहे हैं तो हमारे कौन से चक्र पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। देखा होगा आपने नेवल पार्ट में, इतना अगर आप ध्यान दे लेंगे तो आपका सूर्य नमस्कार मतलब उसका आकार बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, क्योंकि कई बार असर प्रभाव पड़ता है, अनाहत चक्र पर पड़ता है, विशुद्धि चक्र पर पड़ता है। तो इस तरीके से जब हम कभी ऐसा करते हैं तो यहाँ विशुद्धि चक्र पर भी पड़ता है। ठीक है, तो इस चीजों को अगर आप ध्यान में रख करके सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपका सूर्य नमस्कार कंप्लीट है, उसको कोई रॉन्ग नहीं कर सकता। अच्छे स्वास्थ्य के अतिरिक्त सूर्य नमस्कार धरती पर जीवन के संरक्षण के लिए हमें सूर्य के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर भी देता है। अगले 10 दिनों के लिए अपना दिन मन में सूर्य की ऊर्जा के प्रति आभार और कृपा का भाव रखकर प्रारंभ करें। और सूर्य का मतलब आभार भी हमें प्रकट करना चाहिए। होता भी है, कई टीचर ऐसे हैं कि मैं जानती हूँ ऐसे टीचर को, ठीक है, जिनसे कभी मैंने भी सीखा है। सूर्य नमस्कार कराने से पहले सूर्य को हम पहले प्रार्थना करते हैं, यानी उनसे मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि परमिशन लेते हैं। और जैसे सूर्य नमस्कार खत्म होता है तो हम आभार भी प्रकट करते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। ठीक है, तो है उसमें, हालांकि मुझे अभी वो याद नहीं है मंत्र, और सूर्य मंत्र के साथ में भी इसको करना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले भी होता है, उनकी परमिशन लेनी होती है आभार प्रकट करने के लिए, और लास्ट में भी उनका धन्यवाद करते हैं कि अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। क्योंकि सूर्य देवता एक ऐसे देवता हैं जो कि बिल्कुल साक्षात हमें मतलब डेली हम उनके दर्शन करते हैं, है ना। और बाकी देवता लोगों को साक्षात नहीं दिखते हैं, लेकिन सूर्य देवता एक ऐसे हैं जिन्हें हम डेली मतलब साक्षात उनका दर्शन हमें हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 12 सूर्य नमस्कार और दूसरे योग आसनों को करने पश्चात योग निद्रा में पूर्ण विश्राम अवश्य नमस्कार का। तो इसका मतलब हम होता ना कि कई बार काउंटर पोज करते हैं, कई आसनों का काउंटर पोज करते हैं, तब जाके कंप्लीट होता है। सूर्य नमस्कार करने के बाद शवासन जरूर करें। उसमें मतलब 1 मिनट का, 2 मिनट का नहीं, 5 मिनट तक का तो है कि आप आराम से लेट जाएं, बिल्कुल खुले धरती आकाश के नीचे और धरती पर। ठीक है, और एकदम फील करें कि हम रिलैक्स हो रहे हैं। इसको जरूर करना चाहिए कि सूर्य नमस्कार आप करते हैं तो शवासन भी आपको करना चाहिए। आप पाएंगे कि यह आपके चुस्त दुरुस्त प्रसन्न और शांत रहने का मंत्र बन गया है। उसके बाद देखेंगे आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। एक मंत्र जिसका प्रभाव दिन भर आपके साथ रहेगा। सूर्य नमस्कार एक पूर्ण यौगिक व्यायाम है। ठीक है, सूर्य नमस्कार एक पूर्ण यौगिक व्यायाम है। ये 12 मंत्रों के साथ में, जैसे कि अभी पुनी जी ने बताया है ना, तो ये 12 मंत्रों के साथ में, यहाँ तो मंत्र नहीं दे रखा है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे कि 12 मंत्र भी इनके अच्छे से लर्न कर लेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, करेंगे तो हो जाएगा। मैम मैं जानती हूँ आह्वान मंत्र और फलसूत्री मंत्र। हाँ, आप काफी दिनों से जुड़े हैं ना, तो आपको पता होगा, मुझे पता है, मुझे भी याद था, लेकिन अभी फिलहाल मुझे नहीं याद। हाँ, आवाहन मंत्र और फिर फलसूत्री, ये होना चाहिए। मतलब एक क्या होता है कि हमको उनका आभार प्रकट करना चाहिए, सूर्य देवता का आभार प्रकट करना चाहिए। और लास्ट में एक मतलब होता है कि गलतियों के लिए क्षमा। बहुत सारी चीजों में आपने देखा होगा कि लास्ट में हम क्षमा प्रार्थना वाला जो करते हैं, क्षमा करते हैं जिनको, कि अगर कोई हमसे पूजा पाठ या आसन ये करने में हो गई है तो उसके क्षमा प्रार्थना मंत्र होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडिटेशन।
ध्यान क्या है? ध्यान एक विश्राम है। यह किसी वस्तु पर अपने विचारों का केंद्रीकरण या एकाग्रता नहीं है, अपितु यह अपने आप में विश्राम पाने की प्रक्रिया है। ध्यान करने से हम अपने किसी भी कार्य को एकाग्रता पूर्ण कर सकते हैं। 1 मिनट है। ध्यान कोई ऐसी चीज, घटना नहीं है कि मतलब किसी को कराने की चीज नहीं है कि कोई हमें ध्यान कराएगा, ध्यान में बैठाएगा तब हम ध्यान में बैठेंगे। ठीक है, ध्यान अपने आप में जो है एक ऐसा विश्राम की अवस्था है जो आप खुद ही ये चीजें कर सकते हैं। और ध्यान का कोई टाइमिंग नहीं होता, कोई समय नहीं होता। नहीं, आपने 10 मिनट का अलार्म लगा दिया है कि 10 मिनट ही हमको बैठना है, तो 10 मिनट बाद जैसे अलार्म बजा उठ गया। अगर आप ऐसा ध्यान करते हैं, टाइम टेकिंग जिसमें हो कि टाइम हमको आधे घंटे करने हैं, 20 मिनट्स करने हैं, अब पता नहीं 20 मिनट, मान लीजिए ध्यान में बैठ गए, 20 मिनट हुआ कि नहीं हुआ, आपके मन में ऐसा चल रहा है, तो वो फिर ध्यान नहीं हुआ। सबसे पहली बात, ध्यान में अगर बैठना है तो सब कुछ भूल जाइए। आपका ध्यान जितनी देर लगना होगा लगेगा, और नहीं लगना होगा तो थोड़ी देर बाद आपका ध्यान हट जाएगा, फिर आप कितना भी लगे नहीं लगेगा। ठीक है, तो ध्यान कोई नहीं है। और ध्यान होता भी, आप ध्यान किसी भी चीज पर कर सकते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा तो होता है सूक्ष्म ध्यान। जितना चीज आप सूक्ष्म चीजों पर अगर ध्यान अपना केंद्रित करते हैं, सूक्ष्म मतलब हो गया बॉडी के अंदर जो हमारे इतने चक्र हैं, 6 चक्र हैं, उन पर किसी पर भी आप ध्यान कर सकते हैं। चाहे वो विशुद्धि चक्र हो गया, चाहे अनाहत चक्र हो गया, चाहे आज्ञा चक्र हो गया, किसी पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जल्दी मतलब आपका क्या होता है कि वहां पर जो बाहरी थॉट है ना, वो डिजर्व आपके हो जाते हैं, वो खत्म होते हैं। आपको अपने स्ट्रेस को दूर करना है, अनसेसरी थॉट को दूर करना है, तो आप ध्यान लगाना शुरू करिए। देखेंगे थोड़े ही दिन में आपके जो है अनसेसरी थॉट जो चलते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। एक तो हो जाता है डीप ब्रीथिंग से, जो कि ब्रीथिंग आप लोग करते ही हैं प्राणायाम में। ठीक है, दूसरा होता है ध्यान से, और ये आपको पूर्ण विश्राम देता, पूरा मन आपका शांत होता है, इससे एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता जब आपकी बढ़ती है, जब ध्यान की स्थिति में आप आते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है। जब एकाग्रता बढ़ती है तो आप किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इसके 5 लाभ हैं। लाभ देखेंगे। शांत चित्त, अच्छी एकाग्रता, बेहतर स्पष्टता, बेहतर संवाद, मस्तिष्क एवं शरीर का कायाकल्प व विश्राम। इससे क्या, ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है, चित्त हमारा शांत होता है। चित्त में वही होते हैं ना जो चित्त में हमारे संस्कार पड़े होते हैं, हमें बार बार याद आते रहते हैं या हम कुछ सोचते रहते हैं, वो चीजें हमारी खत्म होती हैं। लेकिन याद रखें कि ध्यान करने 1 दिन 2 दिन करने से ये नहीं होने वाला है। इस बात को मैं बार बार आप लोग को बता रही हूँ, और इसलिए बता रही हूँ ताकि ये सब चीजें आप लोग करें, खुद पर अप्लाई करें, और खुद ही इसका जो है रिजल्ट क्या होता है आप खुद बताएं उसको। ठीक है, इसलिए मैं इस चीज को बार बार आप लोगों को रिपीट करती हूँ। अच्छी एकाग्रता आती है, यानी हमारा मन जब एकाग्र होगा, शांत होगा, तो हम किसी भी काम को करेंगे ना, तो आपको भी पता होगा शांति पूर्वक जो काम किया जाता है उसमें 100% सक्सेस मिलती है ना। और जो चीजें हम उथल पुथल के उससे करते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव के साथ करते हैं, तो उसमें हमको सक्सेस नहीं मिलती है। ये बात तो सभी को पता है। बेहतर स्पष्टता, आप अपनी चीजों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छी तरीके से कोई भी चीज होगा, अगर आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है, कुछ कहना है, तो उसमें आप एकदम स्पष्ट रूप से बात कर पाएंगे जब आपका मन शांत होगा। तो बेहतर संवाद, यानी किसी से बातचीत करना हो तो आप देखेंगे कि आपकी बातचीत में भी बहुत मतलब स्मूथली हो जाएगा। यानी जो लोग पहले आपकी बातें नहीं सुनते थे, नहीं समझते थे कि ये क्या बोलता है या क्या बोलती है, पता नहीं क्या बकवास करते रहते हैं, ध्यान करने लगेंगे तो उन सब चीजों में भी आपकी बहुत अच्छी एकाग्रता बन जाती है। संवाद यानी जिससे किसी से बात करेंगे ना तो स्पष्ट आप बातें करना शुरू कर देंगे। मस्तिष्क एवं शरीर का कायाकल्प व विश्राम। ठीक है, जाओ। मस्तिष्क एवं शरीर का कायाकल्प विश्राम, हमारे मस्तिष्क यानी हमारे माइंड का, दिमाग का और हमारे शरीर का
बिल्कुल ये शांत रखता, कायाकल्प ये बदल देता है। आप भी सोचिए, जिस घर में किसी भी घर का आप देख लेंगे, बहुत ज्यादा वहां एग्रेसिव लोग होते हैं, बहुत ज्यादा खटपट होती है, बहुत ज्यादा उथल पुथल रहती है, कोई कहीं से आ रहा है, कहीं चला जा रहा है, कोई आ रहा कुछ भी कर रहा उल्टा पुल्टा, कोई टीवी खोल ले रहा, कोई मोबाइल चला रहा, किसी से कोई मतलब। क्या उस घर की स्थिति परिस्थिति में आप सोचे कि हमारी चीजें बहुत अच्छी हो जाए? तो कभी हो सकती हैं? आप लोग खुद सोच करके बताइए। जहां कोई किसी को एक दूसरे को समझ नहीं रहा है, एक दूसरे की बात कोई नहीं सुन रहा है, तो उस घर में कभी भी सफलता आ सकती है? या कभी मतलब जिसमें सामंजस्य उस फैमिली में नहीं है, आपसी एकता नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी जो जिस रास्ते जा रहा है वो उसी रास्ते जा रहा है, क्योंकि किसी को सुनना ही नहीं है दूसरे की बातें। तो एक टाइम पर आप भी थक हार जाएंगे, थक करके बैठ जाएंगे, छोड़ो ये तो कुछ हमारी सुनता नहीं, हम क्यों फालतू के परेशान हो। लेकिन वहीं अगर मन हमारा शांत होता है, एकाग्र चित्त हमारा एकाग्र होता है, सारे हमारे घर की व्यवस्थाएं हमारी सही होती हैं, आपस में बैठ करके एक दूसरे के साथ थोड़े से टाइम स्पेंड किया जाता है, एक दूसरे से सलाह लिया जाता है, तो वहां प्रोग्रेस ज्यादा है। या जहां पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव लोग सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। आप खुद से सोच करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें फायदे होते हैं ध्यान मेडिटेशन से। आपको जैसा कि कल मैंने बोला था कि इतना बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, 2-3 चीजें अगर आप पकड़ लेते हैं, ठीक है, इन्हीं 2-4 चीजों से आप अपने लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इतना जितना मतलब देता, इतना तो हर कोई नहीं कर सकता, इतना तो वही लोग कर सकते जो मतलब अच्छे योगी हैं, यानी जो प्रथम श्रेणी के योगी हैं वही लोग कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग गृहस्थ वाले हैं, तो हमें थोड़ी थोड़ी अपनी चीजों को बैलेंस में लाने की जरूरत है। और जैसे थोड़ी थोड़ी चीजें हम अब करके अपने पहले खुद में बैलेंस लाएं, फिर बच्चों में वही चीजें देखें, फिर पार्टनर में भी वही चीजें देखें, घर के और फैमिली में वही चीजें। तो अगर आप देखते हैं ना धीरे धीरे कि आप में चेंजेस आ रहा, आप कुछ अच्छा कर रहे हो ना, तो जो थोड़ा सा भी मतलब इम्बैलेंस है वो भी बैलेंस में आ जाएगा कुछ टाइम के बाद। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपनी चीजों को ठीक करने के लिए इस तरीके का कुछ भी आप लोग स्टार्ट करिए, चाहे वो ध्यान हो गया, चाहे आसन हो गए, चाहे प्राणायाम हो गया, चाहे कुछ भी इस तरीके का। 2-3 चीजें बस मेन आप लोग उसको अपना लाइफ में मतलब इंक्लूड कर लीजिए और उसी से अपना जो है जीवन को आगे बहुत सुंदर बनाइए। ध्यान के 5 स्वास्थ्य लाभ। ध्यान के कारण शरीर की आंतरिक क्रियाओं में विशेष परिवर्तन होते हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका प्राण तत्व से ऊर्जा से भर जाती हैं। शरीर में प्राण तत्व के बढ़ने से प्रसन्नता, शांति और उत्साह का संचार भी बढ़ता है। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल मतलब अच्छे से होगा, तो क्या आपको लगता है कि हमें कहीं थकान, कोई प्रॉब्लम, कुछ ऐसा मतलब फील होगा? नहीं होगा। अगर आप अच्छे से प्राणायाम करते हैं और बॉडी में आपके ऑक्सीजन लेवल जो है अच्छा है, ठीक ठाक है। पता है एक चीज और होता है, जैसे मान लीजिए कहीं कि आपकी नस नाड़ियां भी दब गई हैं किसी रीजन से, किसी कारण से, और आप अच्छे से अगर नियमित अभ्यास करते हैं ना, सूर्य के उसमें बैठ करके, सूर्य के उगते हुए सूर्य के सामने थोड़ी देर के लिए प्राणायाम करते हैं और ये फील करके करते हैं कि हमारी बॉडी में जिस जगह भी एयर नहीं पहुंचा है, यानी वहीं पर प्रॉब्लम होती है जहां बॉडी में एयर नहीं पहुंचता है, ठीक है, वहीं आपको प्रॉब्लम होती है। तो आप ऐसा फील करते हैं कि जिस जगह में पेन है या हमारी नस नाड़ी है, और हम प्राणायाम के थ्रू वहां पर हम ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं और पहुंचाते ही हैं, ठीक है, केवल फीलिंग के साथ। तो आप देखेंगे कि आपकी जो भी नस नाड़ियों का भी प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा, वो भी चीजें सही हो जाती है और बॉडी में हमेशा जो है ऊर्जावान आप बने रहेंगे। जो व्यक्ति हमेशा ऊर्जावान रहता है ना, उसको कभी थकान नहीं होती है और क्षमता भी उसकी और अच्छी हो जाती है, दुगनी तिगुनी हो जाती है, काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये सब क्यों होता? आपने देखा होगा थोड़ा सा भी फीवर आने से होता है क्या है कि लोग चारपाई पकड़ लेते हैं। लोग क्या, हम भी पकड़ लेते हैं, कोई भी होगा पकड़ लेगा। तो वो कब ऐसे कंडीशन आते हैं जब हमारे अंदर
ऊर्जा की कमी होगी। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम जो होगा, इम्यूनिटी पावर जो है वो कम होगा, तो ऐसा होगा। अगर वो पूरा अगर हमारे बॉडी के अंदर रहता है तो थोड़ा फीवर भी होगा, तो भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि एकदम से चारपाई पकड़ लेंगे, अब हम उठ नहीं पा रहे, अब हम बैठ नहीं पा रहे, कोई हमें लाके कप चाय दे दे। वो कब होता है कंडीशन, आपके अंदर ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो जाती है, इम्यूनिटी पावर बिल्कुल खत्म हो जाता है, तब ये चीजें होती हैं। लेकिन अगर ध्यान से आप ध्यान वगैरह करते हैं और इससे भी ऊर्जा मिलती है, ध्यान से भी ऊर्जा मिलती है। वो कैसे मिलती है, देखिए जब हम डीप ब्रीथिंग लेते हैं ना और अपने किसी भी पार्ट में मतलब ध्यान लगाते हैं, जो हमारे षट चक्र हैं किसी भी चक्र पर ध्यान लगाते हैं और डीप ब्रीथिंग के साथ में, तो वही हमारा जो डीप ब्रीथिंग होता है वही हमारे अंदर ऑक्सीजन इनटेक होता है और उसी से हम पूरे ऊर्जावान रहते हैं। अनिमा मैम को नींद आ रहा है शायद, बस थोड़ा सा और बचा है क्लास, ठीक है। नहीं मैम, तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो क्या हो गया, फीवर? नहीं फीवर नहीं है। नहीं आजकल चल रहा है ये वायरल फीवर चल रहा है ये। ध्यान रखेंगे, गर्म पानी वगैरह लेंगे, ठीक है। और बहुत ज्यादा फीवर आने पर मेडिसिन भी ले लेंगे, जैसे ज्यादा फीवर आ जाता है तो मेडिसिन भी ले लेंगे, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा झिला रहा है। मैं तो उसकी भुक्तभोगी हूँ, मैं झेल रही हूँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। शरीर ध्यान से शरीर स्तर पर होने वाले लाभ: उच्च रक्तचाप का कम होना, रक्त में लैक्टेट का कम होना, उद्वेग व्याकुलता का कम होना। हमारे अंदर देखे होंगे ना कि हम बहुत जैसे एग्रेसिव लोग होते हैं, तो क्यों होते हैं? क्योंकि पता है जो लोग ऊपर ऊपर बातें सोचते हैं ना, यानी वो अंदर तक डीप में नहीं जाते हैं ना, जैसे किसी की सुनी सुनाई बातों पर एग्जाम्पल कि किसी ने किसी के बारे में कुछ भी कह दिया, तो सामने वाला व्यक्ति बिना सोचे बिना समझे कि इसने कैसे कह दिया, इसने क्या कहा, क्यों कहा, ठीक है, उस पर मतलब अपना होश खो बैठते हैं, जिनको हम बोलते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं होश खो बैठना। तो इन लोगों को क्या होता है, क्योंकि ये लोग योग से बहुत दूर दूर का इनका नाता होता है। लेकिन अभी क्या है कि जो लोग योग करते हैं तो ये सारी चीजें उनकी खत्म हो जाती हैं। पहली बात, जब हम डीप ब्रीथिंग लेते हैं ना, तो हम खुद में ही अपना झांकना शुरू कर देते हैं, हम खुद को ही देखना शुरू कर देते हैं, तो हमें बाहरी चीजें इतनी प्रभाव नहीं करती हैं। होती भी हैं वो प्रॉब्लम, तो जैसे हमने बताया था पहले भी कि सबके साथ होता है, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है बहुत छोटी हो जाती है। तो ये व्याकुलता वगैरह जिनको होता है, इनको थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो अगर ध्यान करते हैं अच्छे से, ये सभी चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं, व्याकुलता भी खत्म हो जाती है। व्याकुलता वही होती है ना कि हमें कुछ पाना है, ठीक है, और वो हमको टाइम से नहीं मिला, तो मन एकदम से व्याकुल हो जाएगा, अरे क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। इस तरीके से अगर मैं इसको नहीं लूं तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी, मतलब ये कंडीशन है खांसी की, ठीक है। एक लेती हूँ सिप, तब जाकर के आपको 2 लाइन में पढ़ा पाती हूँ। तो ये सारी चीजें जो हैं ध्यान से कम हो जाती हैं, व्याकुलता वगैरह। एक चीज और है, ऐसे कभी भी नहीं, काढ़ा है जो आप पीते हो? अरे ये काढ़ा बहुत कई चीजों का है प्रियंका, बहुत सारी चीजों का मिला के बनाती हूँ, तब जाकर के इससे मैं थोड़ा सा, पहले तो मेडिसिन लेती थी बाबा रामदेव के यहाँ वाला जो होता है खांसी का, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, एलोपैथिक कर लिया, कोई असर नहीं हुआ। अब लास्ट में फिर हम अपने चीजों पर आ गए, काढ़ा वगैरह पर आ गए। देखिए एक मतलब लेती हूँ एक बार, तब जाके मैं 2 लाइन आपको पढ़ा पाती हूँ, तो आप खुद ही देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, तनाव से संबंधित शरीर में कम दर्द होता है। तनाव जनित सिर दर्द, घाव, अनिद्रा, मांसपेशियों एवं जोड़ों के दर्द से राहत मिलता है। यानी जब हम अच्छे से ध्यान मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारे सबसे पहली बात तो तनाव सच में दूर होता है। और ये वही व्यक्ति जान सकता है जो इतने में से, जब से मैंने क्लास ज्वाइन किया है, जब से मैंने बोला है कि आप लोग 30 मिनट अपने लिए निकालेंगे रात में, ठीक है, मॉर्निंग में भी करना चाहिए और रात में सोने से पहले। लेकिन रात में सोने से पहले डीप ब्रीथिंग वाला नहीं करेंगे, केवल ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। डीप ब्रीथिंग जिनको करना है वो 7 बजे तक में ही कर ले, क्योंकि फिर वो नींद डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो वो डीप ब्रीथिंग वाला रात में नहीं, मॉर्निंग में कर सकते हैं, और मॉर्निंग में करना चाहिए। तो देखेंगे इन सब चीजों में आपको अब तक
19-20 का फर्क तो जरूर आ गया होगा। भाव दशा व व्यवहार बेहतर करने वाले सेरोटोनिक हार्मोन्स का अधिक उत्पादन होता है। सेरोटोनिक वगैरह, जैसा कि कल भी हमने कई आपके हार्मोन्स का नाम लिया था ना, डोपामाइन, सेरोटोनिक, ऑक्सीटोसिन, ये हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। तो जब हमारे बॉडी के अंदर में पॉजिटिव एनर्जी आती है या हम खुश रहते हैं तो ये सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जब ये मतलब हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं तो उससे क्या होता है कि हम चीजों को अच्छा और बेहतर कर पाते हैं। अगर हमारा स्ट्रेस लेवल बिल्कुल 0 होगा तो यही होगा ना कि हम काम अच्छे करेंगे, और जब हमारा स्ट्रेस लेवल हाई होगा तो हम कैसे कुछ भी मतलब किसी भी चीज में हम सामंजस्य नहीं बैठा पाते, यानी जो चीजें हमारे हाथ में थी करने की वो भी मेरे हाथ से निकल जाती है। ठीक है, तो ऐसे मतलब अगर आप अच्छे से योग, ध्यान, आसन, मेडिटेशन सारी चीजें करते हैं तो हमारे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो हमें पूरे दिन एनर्जेटिक रखते हैं, खुश रखते हैं, और उसके बाद से हम अपने सारे काम अच्छे से करते हैं। 2 मिनट और पढ़ाएंगे आपको। प्रतिरक्षा तंत्र में सुधार होता है। ठीक है, हमारे इंटरनल कई चीजों में ये सुधार भी करता है। ऊर्जा के आंतरिक स्रोत में उन्नति के कारण ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती है। सबसे अच्छी बात है कि जब हम ध्यान करते हैं तो थोड़े ध्यान तो हम बाद में करते हैं, पहले हम डीप ब्रीथिंग के साथ में अपने बाहरी चीजों को कम करते हैं, थॉट को जो होता है उसको हम करते हैं डीप ब्रीथिंग के थ्रू। और जब डीप ब्रीथिंग हमारी लग जाती है, जब हमारे अनसेसरी थॉट खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, यानी जब हम अपने किसी भी चक्र पर ध्यान लगाते हैं तो विचार हमारे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, और जब विचार खत्म हो जाते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे कि अभी हैप्पी हार्मोन्स के नाम हमने जो लिए। ठीक है, तो वो ऊर्जा कहाँ से आती है? वो हमारे बॉडी के अंदर ही सारी चीजें सीक्रेट होती है, और ऊर्जा वृद्धि मतलब उसमें वृद्धि होती है, यानी हमारे हार्मोन मतलब बॉडी में जो हार्मोन्स है, जब हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होता है तो एनर्जेटिक वाली जो है स्तर हमारा आ जाता है, और आंतरिक जो है हम खुश रहते हैं और हैप्पी रहते हैं, और ऊर्जा का स्तर यानी प्राण वायु जो हमारा होता है वो बढ़ता है, और प्राण वायु बढ़ने से हमेशा हम खुश रहते हैं। ठीक है, प्राण वायु तो वैसे भी आप लोगों को मतलब अगर टेक्निक के साथ में अच्छे से करें तो डेली का 2 से 3 मिनट आप अपनी एज को और आगे ले जा सकते हैं। ये बिल्कुल योग में जो है 100% इसको बताया गया है। बट ये है कि आप करते कैसे हैं, क्या करते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमने सारी टेक्निक आपको बताई कि आप ऐसा ऐसा करिए। अगर करते हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा, नहीं करते हैं तो उसका भी लाभ आप ही को मिलेगा। ठीक है, दोनों चीजों का आप ही को मिलेगा, क्योंकि हमने अपना काम कर दिया। कल एक और क्लास आपकी लेंगे, कुछ ज्यादा भी नहीं रह गया है, ध्यान के लाभ ये सब कुछ भी नहीं हम पढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं ज्यादा है जिसमें, इसको आप पढ़ लेंगे, एक बार पूरा रिवीजन कल करवा दूंगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो, एजिटेशन नाउ, किसी का कोई क्वेश्चन? मैम आपने जो बोला प्राण वायु, वो प्राण वायु समझ में नहीं आया। हमारा ऊर्जा, प्राण मतलब क्या है? प्राण हमारे अंदर है, वायु को हम लेते हैं। ठीक है, प्राण वायु वही हुआ हमारे जो ऊर्जा शक्ति है हमारे बॉडी के अंदर। क्या है, अगर ये ऊर्जा निकल जाए, प्राण निकल जाए तो कुछ बचेगा क्या? फिर हम जीवित होंगे क्या? नहीं होंगे ना। तो इसी प्राण को बढ़ाने के लिए, इसी अपने जीवन को बढ़ाने के लिए हम स्वच्छ वातावरण में बैठ करके जो अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं या डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करते हैं, इसी से जब ऑक्सीजन हमारे अंदर इनटेक होता है तो इसी से हमारा प्राण ऊर्जा जो है बढ़ता है। आई मेरी बात समझ में? जी मैम। ठीक है, इसीलिए हम आपको डे 1 से ही बोल रहे हैं कि आप अच्छे से प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम का प्राणायाम करिए, एक और कोई प्राणायाम पकड़ लीजिए जिसपे मतलब आपको अच्छी कमांड हो जाए। बहुत सारा करके नहीं कुछ करना है। ठीक है, 1-2 अच्छे से पकड़ लीजिए और उसी को आप फॉलो करते रहिए। ठीक है, अनुलोम विलोम भी अगर आप डीप ब्रीथिंग के साथ में करते हैं तो देखेंगे इससे भी आपकी प्राण ऊर्जा कितना बढ़ेगी, और प्लस आपका माइंड कितना शार्प हो जाएगा। और किसी का क्वेश्चन?
समझ में आ गया नहीं मैम? चक्र के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, षट चक्र। किसके बारे में? चक्र, षट चक्र। षट चक्र हमारे बॉडी में 6 हैं, ठीक है। पहले बाकी म्यूट कीजिए। हाँ, षट चक्र हमारे बॉडी में 6 हैं, जो कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान और एक मिनट, मणिपुर, हाँ सॉरी, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, ठीक है। ये 6 चक्र हमारे हैं। 6 चक्र कहाँ होते हैं? हम लोग काउंट सामने से करते हैं कि हमारा विशुद्धि चक्र यहाँ है, आज्ञा चक्र यहाँ है, अनाहत चक्र यहाँ है, मणिपुर यहाँ होता है। ये कहाँ है? पूरे हमारे स्पाइन में होता है, ठीक है। आगे कोई हमारे चक्र नहीं है, केवल हम आगे समूह रखते हैं, ठीक है। कि यहाँ ये पॉइंट्स है, ये हमारा अनाहत चक्र है, ये हमारा विशुद्धि चक्र है, ये हमारा आज्ञा चक्र है, ये मणिपुर चक्र है, ये स्वादिष्ठान है, वो मूलाधार चक्र है। केवल हम सामने से इंडिकेट करके पढ़ते हैं, पर ये टोटल कहाँ होता है? ये हमारे स्पाइन में होता है। आगे इतनी बात समझ में? 6 चक्रों से 6 चक्रों के नाम पता चल गए? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, ठीक है। और किसी का और कोई क्वेश्चन? कुनी, आपको कुछ पूछना है? मैम आपने बताया था ना वो जॉम के नियम, 5 नियम बताए थे ना, किसके? जॉम नियम, जो उसके बारे में, जॉम नियम अष्टांग, उसका 5 नियम बता दीजिए मैम। अच्छा, यम में जो 5 और भी है उसके, ठीक है। यम में देखिए, पहला हो गया, हाँ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आगे समझ में? फिर से रिपीट करती हूँ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम के भी बता दें, या था नियम का? जी मैम। नियम में है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। क्लियर हो गया है पुनी? चलिए ठीक है, 2 मिनट बस बचा है, ठीक है। अब किसी और का क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन हो तो कल के लिए रखेंगे, ठीक है। सभी लोग नोट डाउन करके, जैसे ही कल स्टार्ट करूंगी क्लास, क्योंकि कल रिवीजन क्लास लूंगी, आपका पूरा रिवाइज करवा दूंगी, तो सभी के जितने भी क्वेश्चन होंगे कल पूरा डाउट आपका क्लियर कर दूंगी और सभी लोग नोट डाउन करके रखेंगे। बाकी के जो ये बच गए ना लास्ट के 1-2 पेज, इसको आप खुद ही पढ़ लेंगे, कुछ ऐसा ज्यादा है नहीं इसमें, बहुत सिंपल है, आप समझ जाएंगे पढ़ करके। कौन करवाएगा? कुनी को छोड़ करके कोई और करवाएगा? प्रियंका, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ मैम आ रही है। ठीक है, ठीक है, आप शांति पाठ करवाइए। मैम प्रियंका, मंत्र आप करवाइए, कुछ भी बोल दीजिए शांति पाठ में। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिय वंदना मृत्यो मोक्ष्य मामृता। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति।